नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिलोज़म। सिलोज़म एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर आपका कोई स्टेट एग्जाम हो, सीटेट, टेट, या फिर आपका वीडियो लेखपाल या एसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो आइए हम समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें 2-3 वर्ड हैं जो क्वेश्चन में बार बार यूज होते हैं, जिन्हीं पे पूरा सिलोजिज्म डिपेंड होता है। तो आइए जानते हो वर्ड क्या है। तो सबसे पहले वर्ड मैं लिख रहा हूँ कुछ। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सम या फ्यू बोलते हैं इसको। अगला वर्ड हमारे पास है सभी, इसको हम आल बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट के माध्यम से हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, हमने एक स्टेटमेंट लिखा कुछ आम अनार है, ठीक है। तो इसको हम स्लोज में कैसे प्रदर्शित करेंगे। स्लोज में एक होता है किसी भी दो या 2 से 3 अधिक चीज़ों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम डायग्राम के माध्यम से जो प्रदर्शित करते हुए आपका स्लोज होता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आपको और बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा जो वर्ड होता है कुछ और सभी, ये जो 2 वर्ड हैं, कुछ जिसके साथ कुछ लगा होगा उसकी क्वांटिटी या फिर एरिया जिस भी यूनिट में होगा वो जो है दूसरे वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा मानेंगे, ठीक है। अगर कोई दिया नहीं है तो हम ऐसे कंसीडर करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे कुछ यहाँ पे आम के साथ लगा है, अनार के साथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आम की क्वांटिटी जो होगा हम अनार से थोड़ा ज़्यादा कंसीडर करेंगे, मानेंगे कि आम की क्वांटिटी अनार से थोड़ा ज़्यादा होगी, ठीक है। और वहीं जिसके साथ सभी लगा होगा, एक चीज हम सभी का भी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, सभी आम अनार, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जिसके साथ कुछ लगा होता है वो थोड़ा सा दूसरे से ज्यादा हम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आम के साथ लगा है तो आम की क्वांटिटी हम अनार से थोड़ा ज्यादा मानेंगे, ठीक है। वहीं जिसके साथ सभी वर्ड का यूज होता है उसकी क्वांटिटी हम दूसरे वाले से कम मानते हैं, ठीक है। इतना कम मानते हैं कि दूसरा वाला जो पहले वाले के अंदर कंप्लीटली आ सकता है। जैसे हम यहाँ पे सभी लिखा है, आम के साथ हम सभी वर्ड यूज किए हैं, अनार के साथ नहीं है। तो आम की क्वांटिटी जो होगी अनार से कम होगी, इतना कम होगी कि ये पूरा जो आम है इसके अंदर आ सके। मान लीजिए इसको इस तरह समझते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 टोकरी मानते हैं, ठीक है। हमारे पास टोकरी लेकर लिए, हम इसको ऐसे मानते हैं, इसमें मान लीजिए आपका आम रखा है, ये आम हो गया आपका, ये हो गया आपका अनार, ठीक है। आम अनार, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं सभी जिसके साथ लगा होता है वो दूसरे से थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो सभी आम के साथ लगा तो आम की क्वांटिटी दूसरा है अनार, अनार से थोड़ा कम है, ऐसा हम मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा मानेंगे। तो हम ये कह रहे हैं सभी आम अनार है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आम को आम इसे सम कर लेते हैं तो सभी आम अनार है, ये हम मान रहे हैं। तो क्या हम इसको इस तरह करेंगे, जो ये सारे आम हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे, इसका मतलब हो गया। जिसको हम अगर डायग्राम के माध्यम से इसको बनाएंगे,
ये आपका हो जाएगा अनार का, ये हो जाएगा आपका आम। ये बाहर वाला आपका अनार है, ये आपका आम है। तो हम ये जो लिखे सभी आम अनार है, तो देखिए अनार एक बड़ा सा आपका कटोरा था, या कुछ भी आप मान लीजिए, बड़ा सा कटोरा या टोकरी जो भी आप मान लीजिए। तो अनार की जो टोकरी की जो एरिया है वो ज़्यादा है आम के कंपेरिजन में। तो हम अनार की कम है, तो हम अनार का जो टोकरी है, आम का टोकरी अनार की टोकरी के अंदर पूरी तरीके से आ जाएगा। अगर इस तरह से लिखा है सभी आम अनार है, तो हम क्या करेंगे, आम की टोकरी को अनार के अंदर फिट कर देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो हम इसको टोकरी के माध्यम से समझ रहे थे, इसको हम सर्कल से बनाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन होता है हम सर्कल से सॉल्व करते हैं। तो हम आम को मान लेते हैं, ये आम हमारा, ये अनार है, ठीक है। तो इसको हम एक सर्कल से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको भी एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये स्टेटमेंट को हम कैसे बनाएंगे स्लोज में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये आपका हो गया आम का, और ये हो जाएगा आपका अनार का, ठीक है। क्योंकि अनार की क्वांटिटी हम बोले थे जिसके साथ सभी लगा होगा, वो दूसरे वाले से उसकी एरिया या क्वांटिटी थोड़ा सा कम मानेंगे। तो आम के साथ सभी लगे, तो आम को थोड़ा छोटा बनाएंगे, अनार को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर हम फिगर के माध्यम से बनाएंगे, तो सभी आम, सारे आम क्या है, अनार है। मतलब कि इसका ये हुआ कि हम सारे आम को अनार के अंदर रख सकते हैं। अगर हम अनार को एक टोकरी मानेंगे और आम को भी एक टोकरी मानेंगे, तो अनार की जो टोकरी होगी और आम की जो टोकरी होगी, वो अनार की टोकरी के अंदर पूरी तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ जैसे हमने बनाया है, इसको हम एक टोकरी मान ली, इसको एक टोकरी मान ली, तो सभी आम अनार है, तो हम सभी आम की टोकरी को अनार की टोकरी के अंदर एकदम अंदर रख देंगे, ठीक है। या फिर अगर हम इसको सर्कल के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे बना लेंगे। तो ये होता है, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक है। इसका एक ही आपका एक ही मतलब पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती इस स्टेटमेंट को ड्रा करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये वाला, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद इसको बनाते हैं। कैसे बनता है ये, तो यहाँ पे हमने बताया था जिसके साथ कुछ वर्ड लगा होता है, वो दूसरी वाले से उसका एरिया या क्वांटिटी थोड़ा सा हम ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ किसके साथ लगा है, आम के साथ लगा है, ठीक है। तो अगर हम आम को मानते हैं, एक टोकरी मानते हैं पहले, एक टोकरी हुई हमारे आम की, दूसरी हमारी होगी अनार की। अनार की होगी, ठीक है। तो हमने बोला था जिसके साथ कुछ वर्ड लगा होता है वो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा होता है दूसरे के कंपेरिजन में जो उसमें दिया होता है। आम अनार दो चीज़ दिया हो तो कुछ आम के साथ लगा, आम को हम थोड़ा ज़्यादा मानेंगे, अनार को कम मानेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला कुछ आम का कुछ पार्ट, मान लीजिए इसमें 100 आम है, ठीक है, इसमें 90 आम है, ठीक है। तो अनार, कुछ आम अनार है, इसका 100 का कुछ पार्ट, 10 आम हो सकते हैं, 20 आम हो सकते हैं, पूरे नहीं हो सकते, यहाँ तक कि 90 आम अनार में जा सकते हैं, क्योंकि ये 90 है तो इसका 90 पार्ट इसमें जा सकता है। लेकिन 10 आम जो बचेंगे वो इसके अंदर नहीं फिट होंगे। इसकी क्वांटिटी 90 की है, तो इसका जो 90 आम जो होगा 90 अनार में, अनार की टोकरी में चला जाएगा, ठीक है। 90 आम 90 अनार की टोकरी में तो आप रख सकते हैं, अगर इसको खाली कर देंगे तो हम 90 आम यहाँ से 90 अनार की टोकरी में रख देंगे, ठीक है। लेकिन पूरा 100 इसके अंदर फिट नहीं होगा। तो बोला गया कुछ आम अनार है ना, तो ये तो नहीं बताएगा कि 10 है कि 20 है, तो हम थोड़ा सा इसका पार्ट इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉसिबिलिटी आपका बनता है, पहली पॉसिबिलिटी बनती है हम इसको ड्रा करने के लिए, ये होगा आपका,
ये तो आपका हुआ टोकरी के माध्यम, मतलब इसका 10 अनार इसका ले लिए, 10 अनार इसका ले लिए, 10 आम इसका यहाँ से ले लिए, 10 अनार यहाँ से ले लिए, दोनों के एक दूसरे के बीच में डाल दिए, ठीक है। तो अब थोड़ा एरिया इसका, थोड़ा पार्ट इसका, थोड़ा पार्ट इसका एक दूसरे में जा सकते हैं। मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, यहाँ से 90 मैक्सिमम इसमें जा सकते हैं, यहाँ से 90 इसमें आ सकते हैं, मतलब पूरा यहाँ से पूरा नहीं जा सकता, क्योंकि आम के साथ कुछ लगा तो ये बड़ा थोड़ा होगा तो पूरा इसमें नहीं जा सकता, लेकिन ये पूरा इसके अंदर आ सकता है। हम बताए थे जिसके साथ कुछ लगा होता है वो दूसरे के कंपेरिजन में उसकी एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसका 90 पार्ट इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, लेकिन 100 इसका पूरा 100 आम का ये इसमें आ सकता है। इसकी कैपेसिटी 90 की है तो इसका 100 इसमें कैसे आप रखेंगे, 90 यहाँ से इसमें जा सकता है। बाकी अनार के साथ कुछ नहीं बोला गया तो पूरा 90 अनार जो इसके अंदर आ सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी होती है हम कुछ इसका पार्ट कुछ इसका पार्ट दूसरों में कॉमन कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपका टोकरी के माध्यम से आपको समझाने के लिए बनाया गया था। अगर हम इसको सर्कल मानते हैं दोनों को, आम अनार, ठीक है, तो इसको हम सर्कल के माध्यम से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दोनों के बीच में कुछ पार्ट कॉमन होगा, ठीक है। ये तो आपकी होगी पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए हमने बोला था इसका 90 पार्ट इसके 90 पार्ट से कॉमन हो सकता है, मतलब 90 पार्ट एक दूसरे में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम एरिया 90 का, तो यहाँ से 90 पार्ट इसमें जा सकते हैं, पूरे नहीं केवल 90। तो आप जब तक पूरे नहीं जाते तब तक हम सभी का वर्ड यूज करेंगे, 80 70 60 जितना भी जाए हम उसको एक कुछ वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ आम अनार हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी बना दी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसका सारा अनार इसके अंदर आ सकता है ना, 90 अनार हम इसके अंदर रख सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी जो 100 की है तो इसका पूरा 90 इसके अंदर आ सकता है ना। तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका आम का हो गया, ये आम आपका हो गया, और ये आपका अनार हो गया। तो पूरा अनार क्या होगा, आम के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसको हम अगर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका बड़ा सर्कल हो जाएगा, ये छोटा सर्कल हो जाएगा। तो अंदर कौन है, अनार है ना, तो ये आपका अनार हो जाएगा। बाहर कौन रहेगा आपका, आम। हम बाहर क्यों रखें, तो इसका इसका कैपेसिटी जो है ज़्यादा है, 100 की है, इसकी 90 की है, तो जाहिर से बाहर वाली कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसको हम बड़ा बनाना पड़ेगा। अनार की कैपेसिटी 90 की है तो ये 100 के अंदर आ सकता है 90 पूरी तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका। तो ये दो स्टेटमेंट आपका जो था उसको एक तो ऐसे बना सकते हैं, इसका तो हमने बता दिया, इसको मिटा देते हैं। हम केवल इस स्टेटमेंट की बात करें, इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये वाली होती है, दो चीजें थी, दोनों में कुछ पार्ट कॉमन हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसे हम ड्रा करेंगे, सर्कल से ड्रा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, दोनों का कुछ पार्ट कॉमन है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका इसी का दूसरा जो पॉसिबिलिटी होता है ये होता है, ठीक है। हम बोले थे इसका आपका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 90 की है, इसकी 100 की है, तो इसका 90 पार्ट इसके अंदर जा सकता है, पूरा 100 नहीं जाएगा, 90 जाएगा। तो अगर जब तक पूरा नहीं जाता तब तक हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कुछ वर्ड का यूज करते हैं। तो कुछ आम अनार है ऐसे बना दिए, पूरा नहीं, थोड़ा सा पार्ट कॉमन हो जाएगा। ये टोकरी के माध्यम से समझाया गया था आपको, ये सर्कल के माध्यम से समझाया गया था। तो ऐसे बना सकते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी में। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या था, हम इसको तो इसमें पूरी तरीके से नहीं रख सकते ना, बाकी ये जो 90 है ये तो इसके अंदर पूरी तरीके से आ सकते हैं, तो हम इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। कुछ जिसके साथ लगा होता है उसको हमने क्या बताया था, वो थोड़ा सा एरिया में ज़्यादा होता है। कुछ लगा है आम के साथ, आम को हमने थोड़ा बड़ा बनाया, अनार का कोई वो नहीं था, तो अनार जो था ये इसके अंदर आ गया। अंदर क्यों आया, क्योंकि ये 90 ये 100, कुछ जिसके साथ लगा तो थोड़ा एरिया ज़्यादा, तो इसलिए हमने इसको बड़ा बनाया था, इसको छोटा बनाया था। तो इसको उठा के हम इसके अंदर डाल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 90 की, इसकी 100 की है।
तो ये हो गया। बाकी अगर सर्कल में आम बनाते हैं तो आम की एरिया ज़्यादा है, 100 की है तो बड़ा हो गया। बाकी अनार की छोटी है थोड़ा सा, 90, तो उसके अंदर आ सकता है, इसलिए मैं इसको अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोकरी के माध्यम से स्टेटमेंट जो होता है तो उसका कैसे हम बनाते हैं, कैसे ड्रा करते हैं। बाकी हम थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे। अब हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। हम पहला आपका फिगर बनाते हैं, ये वाला। ये आपके पास एक फिगर बनाया गया है। अब इसको स्टेटमेंट में, इससे हम क्या क्या स्टेटमेंट इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये है अंदर वाला और बाहर वाला आपका बी है। ठीक है, तो इसको हम अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा। देखिए, हम बताए थे जो आपका अंदर होता है उसके वो थोड़ा सा एरिया में छोटा होता है बाहर वाले के कंपेरिजन में। तो जो अंदर होता है उसके साथ सभी वर्ड जिसके साथ लगा होता है वो एरिया में थोड़ा सा छोटा माना जाता है। हमने आपको बताया था जिसके साथ कुछ लगा होता है वो एरिया में दूसरे वाले से ज़्यादा होता है, और जिसके साथ सभी लगा होता है वो एरिया में दूसरे वाले से कम होता है। ठीक, इतना कम होता है कि वो उसके अंदर कंप्लीटली आ सके। तो यहाँ पे ये अंदर है ए, तो इसके साथ सभी लगा होगा, तो सभी ए बी है, ये आपकी पॉसिबिलिटी, ये सही भी है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था जिसके साथ सभी वर्ड लगा होता है वो एरिया में दूसरे वाले से कम होता है, और इतना कम होता है कि वो पूरी तरीके से दूसरे वाले के अंदर जा सके। ठीक है, तो ये ए जो है पूरी तरीके से बी के अंदर है, तो ए के साथ सभी लगा होगा तभी ये इसके अंदर गया होगा। तो सभी ए बी है, ये तो आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, हमने आपको बताया था जिस भी वर्ड के साथ कुछ वर्ड लगा होगा वो एरिया में दूसरे वाले के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि वो पूरी तरीके से दूसरे वाले के अंदर नहीं जा सके। तो मान लीजिए कुछ आम अनार, ये हमने आपको बताया था, कुछ आप आम के साथ लगा था, कुछ आम अनार है, तो आम जो है पूरी आम की हमने क्वांटिटी 100 मानी थी, अनार की 90 मानी थी। तो क्या आप दो टोकरी में इसकी एक कैपेसिटी 90 की है, दूसरी की 100 की है, क्या आप 90 वाली कैपेसिटी की टोकरी में 100 अनार रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो इसी तरीके से ये जो आपका बी है बाहर है, ए अंदर है। ठीक है, तो इसके साथ कुछ वर्ड लगा होगा तभी ये बाहर है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होगी इससे थोड़ा ज़्यादा होगी, इसलिए बड़ा है। तो सभी नहीं, यहाँ पे कुछ वर्ड होगा, कुछ बी ए है, ये आपने बना दिया। क्योंकि देखिए हमने 100 और 90 का बताया था ना, 100 और 90 का, तो आम आपका 100 का था, अनार आपका 90 का था, तो आपका जो है आम 100 का था, अनार 90 का था, तो पूरी तरीके से 100 हम 90 वाले के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए हम उसके साथ कुछ वर्ड का यूज़ किए थे। तो यहाँ जो बाहर होता है या बाहर जो होता है वो दूसरे वाले से थोड़ा बड़ा होगा, तो जो बड़ा होता है उसके साथ कौन सा वर्ड लगा होता है, कुछ लगा होता है, तो इसलिए कुछ बी ए है। ठीक है, कुछ बी ए है तो कुछ बचे भी तो होंगे, पूरे बी ए नहीं ना, कुछ बचे भी होंगे। तो तीसरा स्टेप में क्या बन जाएगा, कुछ बी ए नहीं। आप इसको समझिए फिगर के माध्यम से। आपके पास दो गिलास है, एक की कैपेसिटी 100 लीटर की है, दूसरी की 90 लीटर की है। ठीक है, ये इसमें 100 लीटर आ सकता है, इसमें 90 लीटर आ सकता है। ठीक है, तो हम 90 लीटर वाले को इसके अंदर पूरी तरीके से रख सकते हैं ना। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी। ठीक है, तो ये सारा ए जो है बी हो सकता है। आपकी पॉसिबिलिटी है कि हम पूरा 90 लीटर जो है जल को हम 100 लीटर वाले
जो जल का जो गिलास है या जो डब्बा है उसके अंदर डाल सकते हैं 90 लीटर, ठीक है। तो सभी ए बी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है आपके पास। क्या आप सभी बी ए हो सकते हैं? क्या आप 90 लीटर कैपेसिटी के एक ग्लास में आपको या आपका डब्बे में 100 लीटर पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, केवल 90 ही जाएगा ना। तो जब तक पूरा नहीं जाता तब तक कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे कुछ बी ए हो सकते हैं और कुछ बी ए नहीं भी हो सकते। 90 भी ए में जा सकते हैं, लेकिन जो 10 बी बचेगा वो इसमें नहीं जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 90 की है, तो 10 बच जाएंगे ना। तो हम कहेंगे कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, 90 भी ए हो सकते हैं, लेकिन जो 10 पार्ट बचेगा वो ए में नहीं जा सकता। तो बोलेंगे कुछ बी ए नहीं है, क्योंकि आपका 10 पार्ट बच रहा है तो उसके लिए नए वर्ड का यूज़ करेंगे, कुछ बी ए नहीं है। तो हम इससे ये आपका जो फिगर ड्रा है इससे हम 3 स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। पहला काम सभी ए बी हैं, उसको अगर इसमें समझ लेंगे तो 90 लीटर जो है आपका जल, 100 लीटर वाले जल की जो कैपेसिटी का जो बर्तन है उसमें आप डाल सकते हैं। तो सभी बी ए हो सकते हैं, ये आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसमें बना सकते हैं। अगर हम वही बी के साथ देख रहे हैं तो 90 लीटर का जो बी का जो जल है इसके अंदर डाल सकते हैं, तो कुछ बी ए हो सकते हैं। और ये भी आप समझिए जब तक आपका पूरा कैपेसिटी दूसरे के अंदर नहीं जा सकता तब तक हम सभी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अब 100 की है तो आप 99 भी अगर उस दूसरे में डाल रहे हैं तभी हम कुछ वर्ड का यूज़ करेंगे। जब तक आप 100 नहीं डालेंगे तब तक सभी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इसका 90 इसमें डाल सकते हैं, तो कुछ बी ए है, 90 ही जा रहा है इसलिए कुछ वर्ड का यूज़ किया गया है। और 10 पार्ट इसका बचेगा बाहर, तो उसके लिए हम कहेंगे कुछ बी ए नहीं है। जो 10 पार्ट था बी का वो ए नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कुछ बी ए नहीं है। इतना ही इसका कंसेप्ट होता है। बाकी इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे आइए हम समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इस पे बेस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सभी सैनिक पुरुष हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया, सभी सैनिक पुरुष हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, कुछ नागरिक सैनिक हैं। ये तो आपका दो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब इससे जो निष्कर्ष निकलता हुआ हम आपको बताते हैं। ये आपका कथन हो गया, निष्कर्ष क्या निकलता हुआ देखिए आपका, पहला निष्कर्ष आपका है कुछ नागरिक पुरुष हैं। दूसरा आपका निष्कर्ष है सभी सैनिक नागरिक हैं। ये आपके दो कथन थे, दो निष्कर्ष हमारे पास थे। इनको पहले हम ड्रा करेंगे कैसे इसका फिगर बनेगा आपका, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सैनिक है, पुरुष है और नागरिक है, तीन चीज हमारे पास है। सैनिक, पुरुष, इनको हम सर्कल के माध्यम से ड्रा कर लेंगे। तो देखिए
यहाँ पे सभी किसके साथ लगा है, सैनिक के साथ लगा है, ठीक है। तो सभी ये हो गया, ये हो गया आपका, तीन गोले हमारे पास हो गए। सैनिकों में सोल्जर एस से डिनोट कर देते हैं, और इसको मेन आपका नागरिक है तो आपका हो जाएगा आपका पीपल, ठीक है। पी से इसको डिनोट कर देते हैं, कोई भी किसी वर्ड से आप डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में सभी सैनिक पुरुष है, तो सभी वर्ड किसके साथ लगा है, सैनिक के साथ लगा है। और दूसरा क्या है, पुरुष है, तो जिसके साथ सभी लगा होता है वो दूसरे वाले से छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि ये जिसके साथ सभी लगा होता है वो दूसरे वाले के अंदर पूरी तरीके से जा सकता है, ठीक है। तो सभी जो लगा है सैनिक के साथ, तो हम बनाएंगे ये हो गया आपका सैनिक। दूसरा वर्ड क्या हमारे पास है, पुरुष, ये आपका हो गया मेल, ठीक है। ये तो पहले स्टेटमेंट से हमको इतना मिल गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे, कुछ नागरिक सैनिक हैं, हमने बताया था जिसके साथ कुछ लगा होता है वो दूसरे से बड़ा होता है, और इतना बड़ा होता है कि वो पूरी तरीके से दूसरे वाले के अंदर नहीं जा सकता। कुछ ही पार्ट केवल है जिसके साथ कुछ लगा तो वो दूसरे वाले में जा सकता है। तो कुछ लगा है नागरिक के साथ, ठीक है। तो ये एरिया में सैनिक से थोड़ा ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो देखिए ये इतना बड़ा था, इसको हम और बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा। सैनिक, सैनिक का हो गया था, पुरुष का हो गया था, यहाँ पे है नागरिक है, पीपल है और सैनिक है, ठीक है। तो देखिए कुछ लगा है नागरिक के साथ, मतलब नागरिक का एरिया जो होगा सैनिक से इतना ज़्यादा होगा कि सारे जो नागरिक है सैनिक के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम नागरिक का एरिया थोड़ा सा सैनिक सोल्जर से बड़ा बनाए, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट जो है आपका, इतना पार्ट जो है केवल सोल्जर के साथ कॉमन हो सकता है, सारे सैनिक नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि हमने आपको बताया था जिसके साथ कुछ वर्ड लगा होता है वो दूसरे वाले से एरिया में इतना ज़्यादा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर नहीं जा सकता। अगर हम इसको गोले के माध्यम से प्रदर्शित करें तो इसका गोला इतना बड़ा होगा कि सैनिक वाले गोले के अंदर पूरी तरीके से फिट नहीं होगा। तो हमने इसका नागरिक का गोला बना दिया, हमारे पास सैनिक का गोला ऑलरेडी बना था, तो दोनों से हमको कुछ पार्ट ही कॉमन बनाना पड़ेगा, पूरा पार्ट कॉमन नहीं हो सकता है। तो अब देखिए इससे स्टेटमेंट क्या निकलता है आपका। ये तो आपकी पहली पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये, देखिए सभी सैनिक पुरुष है, इसके साथ केवल एक ही पॉसिबिलिटी हम केवल यही बना सकते हैं। पहले स्टेटमेंट का एक ही गोला बनेगा आपका, वो ये होगा आपका सोल्जर हो जाएगा, और आपका जो सभी वाला था स्टेटमेंट सभी सैनिक पुरुष है उसका केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही गोला बना सकते हैं आप, इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरे वाला जिसके साथ कुछ लगा हो तो उसका दो पॉसिबिलिटी, दो गोला बनता है, जिसके साथ अगर कुछ लगा है स्टेटमेंट तो उसका दो गोला बनता है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका ये गोला बन जाएगा आधा वाला, दूसरा आपका बनेगा ये वाला। अब सोचिए ये कैसे बना आपका, देखिए हमने आपको बताया था जिसके साथ कुछ लगा होता वो एरिया में दूसरे वाले से इतना बड़ा होता है कि कुछ का अब कुछ जिसके साथ लगा तो पूरी तरीके से दूसरे वाले के अंदर फिट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो होता है वो पहले वाले के अंदर पूरी तरीके से आ सकता है। हमने आपको दो चीज़ बताया था इसमें, टोकरी बनाई थी हम, दो चीज़, एक छोटी टोकरी थी एक बड़ी टोकरी थी। एक को हमने 100 यूनिट माना था, दूसरे को 90 यूनिट माना था, ठीक है। ये आपका आम था, ये अनार था आपका, ठीक है। तो एक टोकरी ऐसी है जिसमें 100, जिसकी कैपेसिटी 100 की, दूसरी टोकरी ऐसी जिसकी कैपेसिटी 90 की है। तो हम देखिए अगर हम इसको खाली कर दें तो हम 90 अनार इस टोकरी में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको खाली कर दें तो क्या आप 100 अनार इसमें रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो इससे दो स्टेटमेंट बना था आपका, पहला स्टेटमेंट बना था आपका क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है 90 पार्ट इसके अंदर जा सकता है ना, जब तक पूरा पार्ट दूसरे के अंदर ना जाए तब तक सभी वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो 90 पार्ट इसके अंदर जा सकता है तो कुछ वर्ड का यूज़ करेंगे
और कौन जा सकता है? आम। कुछ आम, अनार है, ये आपका पहला स्टेटमेंट बना था। इससे दूसरा क्या बना था? क्योंकि हम पूरा 90 100 के अंदर रख सकते हैं ना, तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा सा फिगर खराब बन रहा है। ये आपका 100 का था, ये 90 का था, ठीक है। जो 100 जिसकी कैपेसिटी 90 वाले के अंदर पूरी तरीके से जा सकता है। अगर इसको खाली करेंगे तो 90 आम इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन इसको खाली करेंगे तो 100 आम इसके अंदर नहीं जा सकता, कुछ ही पड़ जाएगा। तो इससे बनेगा जो अंदर गया तो मतलब सारा पार्ट उसके अंदर गया, तो जब सारा पार्ट अंदर जा सकता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सभी। सभी क्या गया है? अनार। अनार, आम है, ठीक है। ये इस तरीके से हम बना देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, कुछ वर्ड लगा था नागरिक के साथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड किसके साथ लगा है? आम के साथ लगा है। तो कुछ वर्ड लगा है नागरिक के साथ, यहाँ पे कुछ वर्ड लगा है आम के साथ, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए इस फिगर से सारे नागरिक जो हैं सैनिक के अंदर नहीं जा सकते। जिस तरीके से सारा आम इस टोकरी में नहीं आ सकता, उसी प्रकार सारे नागरिक जो हैं वो सैनिक नहीं हो सकते। कुछ ही नागरिक जो सैनिक होते हैं, ठीक है। तो एक तो स्टेटमेंट आपका कुछ वाला हो गया था, लेकिन आप यही देखिए सारे सैनिक जो होते हैं वो नागरिक हो सकते हैं। सारे सैनिक नागरिक हो सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था जिसका कुछ लगा तो उसका एरिया इतना ज़्यादा होता है कि दूसरा वाला उसके अंदर पूरी तरीके से आ सकता है। लेकिन अगर दूसरे भाषा में कहें तो जिसके साथ कुछ लगा होता है उसका एरिया इतना बड़ा होता है कि मतलब जिसका इतना बड़ा होता है कि ये इसके अंदर पूरी तरीके से आ सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि ये दूसरे के अंदर पूरी तरीके से नहीं जा सकता। दो तरीके हैं, देखिए। कुछ लगा होता है जिसके साथ उसका एरिया इतना बड़ा होता है कि वो दूसरे वाले के अंदर पूरी तरीके से नहीं जा सकता, लेकिन जो दूसरा वाला होता है वो पूरी तरीके से जिसके साथ कुछ लगा होता है उसके अंदर आ सकता है। तो देखिए अनार था आपका पास, अनार का कैपेसिटी 90 का था, आम का 100 का था। तो कुछ लगा था आम के साथ, तो आम जो है इसके अंदर पूरी तरीके से नहीं जा सकता, कुछ पार्ट जा सकता है, ठीक है। लेकिन सभी किसके साथ लगा है? अनार के साथ लगा है। तो अनार जो है इसके अंदर पूरी तरीके से आ सकता है। तो इसका स्टेटमेंट जो बनेगा पहले वाला, देखिए कुछ पार्ट कॉमन हो सकता है, इसका 90 पार्ट इसमें गया था, तो इसका नागरिक का कुछ पार्ट मतलब कुछ नागरिक सैनिक हो सकते हैं, कुछ नागरिक सैनिक हो सकते हैं, इस तरह से बना दिया आपको। दूसरा इसको हम फॉलो करते हैं, तो देखिए कुछ नागरिक सैनिक हो सकते हैं, लेकिन सभी सैनिक जो है वो नागरिक हो सकते हैं। तो आपका ये बनेगा सभी जो आपके सैनिक जो हैं वो नागरिक हो सकते हैं ना, सभी सैनिक नागरिक हो सकते हैं। नागरिक आपका बाहर वाला है, उसके अंदर आपका पुरुष का, उसके अंदर आपका सोल्जर सैनिक का, ठीक है। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो अब इन दोनों पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे कि हमारा निष्कर्ष दोनों को फॉलो करता है या फिर किसी एक को फॉलो करता है। तो पहला निष्कर्ष हमारा था कुछ नागरिक पुरुष हैं। इसमें देखिए कुछ आपका जो नागरिक है वो पुरुष है, ये पुरुष बाहर का है, ये नागरिक के अंदर का है। तो ये देखिए आपका इन दोनों के बीच में तो कॉमन है। इस नागरिक मतलब ये आपका नागरिक जो पीपल है इसका ये वाला एरिया जो है और ये आपके पुरुष जो है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एरिया कॉमन है। तो हम हाँ कह सकते हैं कुछ नागरिक पुरुष हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जिस कुछ का हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, कुछ ये वाला होता है कुछ वाला, तो कुछ नागरिक पुरुष है ये फॉलो करता है, लेकिन यही स्टेटमेंट हम दूसरे में चेक करेंगे तो वो भी फॉलो करता है। कुछ नागरिक पुरुष है, नागरिक हमारा ये है, पुरुष ये है। तो ये आपका नागरिक वाला आपका बड़ा है और पुरुष वाला आपका अंदर है, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ एरिया तो कॉमन होगा, इसका इस बाहर वाले एरिया का इतना जो एरिया होगा वो इसके अंदर होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका दोनों फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा सही।
तो ये आपका सही हो जाएगा। जब तक ये स्टेटमेंट दोनों में सेटिस्फाइड ना हो तब तक हम सही नहीं मान सकते। दोनों में फॉलो होता है तो ये सही माना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे हम, निष्कर्ष चेक करेंगे, सभी सैनिक नागरिक हैं। तो देखिए सोल्जर अंदर है और नागरिक आपका बाहर है, ठीक है। ये आपका नागरिक, इसको हम नागरिक लिख देते हैं, ये बाहर वाला आपका नागरिक है, ठीक है। तो सभी सैनिक नागरिक हैं, सैनिक ही है, नागरिक हैं, क्या सभी का रिलेशन हो सकता? नहीं हो सकता, कुछ ही पार्ट कॉमन है दोनों में। तो यहाँ तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे चेक करिएगा, सभी सैनिक नागरिक हैं, सैनिक अंदर है, नागरिक आपका बाहर है, तो सभी सैनिक नागरिक है, ये तो फॉलो करता है, लेकिन ये नहीं करता, तो ये आपका हो जाएगा गलत। जब तक दोनों में फॉलो ना हो तब तक आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। तो केवल एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, उसको समझते हैं। क्वेश्चन दूसरे ग्रामर स्किल में आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। दो स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं, कुछ आम अनार, नहीं पहले गोले को समझते हैं। देखिए कुछ जो होता है और एक होता है सभी, इसके दो गोले बनते हैं, दो पॉसिबिलिटी इसकी होती है। एक तो ये वाली होती है ए बी, दूसरी आपकी ये होती है ए बी, दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं तो आप ए को भी अंदर रख सकते हैं, बी को भी बाहर रख सकते हैं। उसका दो केस बनता है, एक तो ये वाला बनता है, एक तो ये बनता है, एक तो ये बनता है। जहाँ पे आप अगर कुछ लिखा है तो आपको ये दो केस आपको बना के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सभी का, सभी जो होता है इसका केवल एक ही डायग्राम बनता है, ए बी, आप ऐसे बना सकते हैं बी ए, ठीक है। जहाँ जब बी स्टेटमेंट आपको कुछ वर्ड मिले तो आपको दो पॉसिबिलिटी है, आप दोनों को बना के चेक करिएगा। अगर सभी लिखा है तो एक ही गोला बनेगा, या तो सभी सभी ए बी होंगे या सभी बी ए होंगे, जैसे भी क्वेश्चन दिया गया उसी हिसाब से आपको बनाना होगा। कुछ के लिए दो पॉसिबिलिटी, सभी के लिए एक पॉसिबिलिटी। तो हम बनाते हैं, आइए चेक करते हैं। अब कुछ के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, मैं आपको उसको दोबारा समझा देता हूँ। जो पहली पॉसिबिलिटी है वो तो आपको समझ में आ रही होगी, ए बी दोनों का थोड़ा सा एरिया कम है तो आप कुछ समझ लेंगे। लेकिन दूसरा जो बनता है आपका गोला, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले। देखिए हम कुछ के लिए ये तो बना लेते हैं, लेकिन ये कैसे बनता है इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए हमने बताया था जिसके साथ कुछ लगा होता है वो थोड़ा सा एरिया में ज़्यादा हो या बड़ा होता है, तो हमने बनाया है बड़ा ए को ना, तो ए के साथ कुछ लगा होगा, और जो उसके अंदर होता है वो उसके साथ सभी लगा, छोटा होता है वो उसके सभी लगा होता है, ठीक है।
तो ए का मान लीजिए ए का ये पूरा एरिया है और बी का ये पूरा एरिया है, ठीक है। तो ए का एरिया अगर बी को एरिया हम मानते हैं, इसको मानते हैं 10 मानते हैं, इसको मानते हैं हम 11 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए का जितना 10 यूनिट एरिया जो होता है ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये का 10 यूनिट एरिया अगर हम इसको यहाँ इसके अंदर डालेंगे तो ये पूरा जो होगा 10 यूनिट होगा एरिया। ये आपका जो 10 यूनिट होगा इसमें बी भी होगा। अगर इसको हम निकाल लेते हैं 10 यूनिट एरिया निकाल लेंगे तो देखिए क्या बचेगा। अगर हम इस 10 यूनिट एरिया को निकाल लेंगे तो बाहर आपका इतना जगह आपका खाली हो जाएगा ना, ये वाला। तो ये देखिए 10 यूनिट एरिया ए का भी है, 10 यूनिट एरिया बी का भी है, वो एक दूसरे के अंदर है। ये आपका ये है और ये बाहर वाला आपका बी है, ये वाला बी आपका है, ठीक है। तो ए का जो आपका 10 यूनिट एरिया, ये वाला एरिया जो आपका, इसको मैं ऐसे बनाते हैं, ए का 10 यूनिट एरिया, ये पूरा एरिया ए का 10 यूनिट होगा, उतना ही एरिया बी का उसी के अंदर होगा, एक दूसरे के अंदर होंगे, वो 10-10 यूनिट के एरिया होगा। 10 यूनिट ए का होगा, 10 यूनिट बी का होगा। बाकी ये जो आपका ये वाला बाहर वाला एरिया बचेगा, वो एक यूनिट जो बचेगा वो ए का बचेगा, ठीक है। तो ए का केवल 10 यूनिट बी के अंदर है, लेकिन 1 यूनिट बाहर है। तो जब तक हम पूरा दूसरे के अंदर नहीं डालते तब तक हम कुछ वर्ड का यूज करते हैं ना। तो बचेगा कुछ ए का 10 यूनिट बी है लेकिन पूरा 11 ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी हो सकते हैं ना, ऐसे बनेंगे। क्योंकि ए का ये भी बी का 10 यूनिट है, तो यहाँ पे डालेंगे तो बी का 10 यूनिट ए के 10 यूनिट को बी का 10 यूनिट कवर कर लेगा, ऐसे समझिए। ए का 10 यूनिट बी का 10 यूनिट कवर करेगा, ए का 1 यूनिट बच जाएगा, क्योंकि ए का एरिया 11 है, बी का 10 है। तो बी का 10 है तो ए के 10 को कवर कर लेगा, लेकिन 1 यूनिट बच जाएगा बाहर आपका। तो कुछ ए बी हो जाएंगे, उसके लिए हम ये फिगर ड्रा कर सकते हैं। देखिए इसमें क्योंकि सारे ए बी नहीं है, आपको फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ए का 10 यूनिट ही बी है, तो सारे ए बी नहीं है। जब कुछ आपको दिया रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, इसलिए आपका 2 गोला बनता है कुछ के लिए। तो अब आप क्वेश्चन करते हो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है सभी कौवे पक्षी हैं। पहला आपका कथन है, कथन आपका फर्स्ट है सभी कौवे पक्षी हैं। दूसरा कथन आपका है सभी मोर पक्षी हैं। पक्षी है। निष्कर्ष आपका हो जाएगा पहला निष्कर्ष आपका है निष्कर्ष इसमें थोड़ा सा आपका गलत हो गया। पहले आपका कथन है सभी कौवे पक्षी हैं, दूसरा कथन आपका है सभी मोर कौवे हैं। सभी मोर कौवे हैं। आपका निष्कर्ष जो हो जाएगा पहला निष्कर्ष आपका है सभी मोर पक्षी हैं।
दूसरा निष्कर्ष आपका है सभी पक्षी मोर हैं। ये दो आपके निष्कर्ष है, दो कथन है, इन्हें को हम चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए हम पहले कथन को ड्रा करेंगे। देखिए सभी कौवे पक्षी है, सभी किसके साथ लगा है, कौवे के साथ लगा है। दूसरा वर्ड क्या आपका पक्षी है, जो जिसके साथ सभी लगा होता है वो छोटा होता है दूसरे वाले से, इतना छोटा होता है कि ये दूसरे के अंदर जा सकता है। और सभी का केवल एक ही गोला बनता है आपका, आपको पता है, ये हो जाएगा। सभी किसके साथ लगा है आपको, कौवे, दूसरा आपका हो जाएगा पक्षी। ये तो हो गया आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़िए, कथन क्या होता है, सभी मोर कौवे हैं। अब सभी मोर कौवे हैं, ठीक है, तो सभी किसके साथ लगा है, मोर, दूसरा क्या वर्ड है आप कौवे। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखिए ये आपका कौवा हो गया, कौवे, और आपका क्या था, पक्षी था। ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, सभी मोर कौवे हैं, ठीक है, तो सभी किसके साथ लगा है, मोर के साथ लगा है। दूसरा वर्ड क्या है आपका, कौवे है, तो कौवा हम बना चुके हैं, बनाना हमको मोर का है। तो सभी जिसके साथ लगा हो तो वो छोटा होता है, ठीक है, इतना छोटा होता है कि दूसरे के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो इसका केवल एक ही गोला बनता है, आपको पता है। कौवे का बन गया, सभी के साथ लगा, मोर के साथ लगा, तो मोर हम इसको अंदर कर देंगे। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, और कोई इसमें बनने का चांस ही नहीं है। तो हम अपने निष्कर्ष को चेक करते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो निष्कर्ष हमारा कह रहा है सभी मोर पक्षी हैं। देखिए मोर कहाँ आपका है, मोर ये है, पक्षी आपका ऊपर है। सभी किसके साथ लगा है, मोर के साथ, तो मोर आपका छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि दूसरे वाले के अंदर जा सके। तो आपका देखिए ये है पक्षी, पक्षी के अंदर मोर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन निष्कर्ष आप देखिए सभी पक्षी मोर है, सभी किसके साथ लगा, पक्षी के साथ लगा। दूसरा वर्ड क्या है, मोर है, तो सभी पक्षी के साथ लगा है, तो पक्षी इतना छोटा होगा कि मोर के अंदर चला जाए। ठीक है, तो आपका पक्षी ये है, मोर ये है, यहाँ तो उल्टा हो गया, पक्षी बहुत बड़ा है और मोर छोटा है। होना चाहिए था पक्षी को मोर के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मोर जो है वो पक्षी के अंदर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है कथन केवल एक जो है फॉलो करता है, या आपको कथन एक सही है आप कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो सके। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कुछ सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, आपका ये कथन है, आपका है। पहला कथन आपका है सभी खिलाड़ी शिक्षित है। दूसरा कथन हमारा है सभी शिक्षित व्यक्ति सब हैं। डिस्कस हमारा है पहला निष्कर्ष है आपका सभी खिलाड़ी सभ्य हैं।
दूसरा निष्कर्ष हमारा है सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। दो कथन हो गया, दो निष्कर्ष हो गया। आइए अब ड्रा करते हैं कैसे बनेगा इसे। तो देखिए सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, सभी किसके साथ लगा है, खिलाड़ी के साथ लगा है। दूसरा वर्ड हमारा क्या है, शिक्षित है। तो हमने आपको बताया था जिसके साथ सभी वर्ड लगा हो तो वो इतना छोटा होता है कि दूसरे के अंदर पूरी तरीके से जा सके। और अभी सभी वाले स्टेटमेंट में केवल एक ही गोला बनता है, आपको बताइए। तो हमारा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा खिलाड़ी, दूसरा हमारा हो जाएगा शिक्षित। अगर आप दूसरे कथन को चेक करेंगे तो इसमें क्या है, सभी शिक्षित व्यक्ति है। तो सभी किसके साथ लगा है, शिक्षित के साथ लगा है। दूसरा वर्ड क्या हमारे पास है, व्यक्ति सभ्य है, ठीक है। तो जिसके साथ सभी लगा तो वो छोटा होता है दूसरे से, और इतना छोटा हो कि ये जो है उसके अंदर जा सके। तो हमारे पास शिक्षित तो है, तो इसको हमको छोटा बनाना है, तो ये हो गया। अब इसके बाहर क्या होगा हमारा, ये आपका बन जाएगा दूसरा वाला। ये कौन सा हो जाएगा, सभ्य व्यक्ति हो जाएगा आपका। सभी शिक्षित शर्त लगा, तो ये वाला आपका हो गया। और ये इससे इतना छोटा बनेगा कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर जा सके। तो देखिए शिक्षित जो है सभ्य व्यक्ति के अंदर आ रहा है ना, तो ये बन गया आपका। एक ही पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी। तो निष्कर्ष हम चेक करते हैं। निष्कर्ष से सभी खिलाड़ी सभ्य है, खिलाड़ी ये है, सभ्य ये है। तो जिसके साथ लगा होता है सभी, वो इतना छोटा होता है कि ये उसके अंदर जा सके। तो इसमें क्या होगा, खिलाड़ी को सबके अंदर होना चाहिए। तो देखिए खिलाड़ी जो है सबके अंदर आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सही। दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है। तो जिसके साथ सभी लगा हो तो वो दूसरे वाले से इतना छोटा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर जा सके। तो निष्कर्ष के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति को खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, खिलाड़ी जो है सभ्य व्यक्ति के अंदर है, होना चाहिए था सभ्य व्यक्ति को खिलाड़ी के अंदर, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, खिलाड़ी जो है सभ्य व्यक्ति के अंदर है। तो क्या आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष केवल एक फॉलो करता है, या निष्कर्ष केवल एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया। मैं अभी आपको और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा भी डाउट ना रहे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कथन अगला हो जाएगा हमारा। पहला कथन है, सभी जानवर कुत्ते हैं। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन हमारा है, सभी कुत्ते पक्षी हैं। निष्कर्ष हमारा है, पहला निष्कर्ष है सभी जानवर पक्षी है। दूसरा निष्कर्ष हमारा है, सभी पक्षी जानवर हैं।
तो हम सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं। तो सभी जानवर कुत्ते हैं, तो सभी किसके साथ लगाए, जानवर के साथ लगाए। जिसके साथ सभी लगा होता है वो इतना छोटा होता है दूसरे वाले से कि ये पूरी तरीके से उसके अंदर जा सके। तो इसका हम अगर बनाएंगे तो आपका बन जाएगा ये आपका जानवर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कुत्ते। बाहर वाला कुत्ते हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा आपका जानवर। दूसरा कथन करें, सभी कुत्ते पक्षी हैं, तो सभी जिसके साथ लगा होता है वो दूसरे वाले से इतना छोटा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर जा सके। तो कुत्ते के साथ सभी लगा, तो कुत्ते को जो उस पक्षी के अंदर होना चाहिए, कुत्ता ये है तो हम पक्षी बना देंगे बाहर। ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम निष्कर्ष चेक करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमको, सभी जानवर पक्षी है। तो हम बताएं आपको, जिसके साथ सभी लगा होता है वो दूसरे से इतना छोटा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर जा सके। तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जानवर को पक्षी के अंदर। तो देखिए जानवर जो है पक्षी के अंदर है, तो ये आपका हो जाएगा सही। दूसरा क्या आपका है, सभी पक्षी जानवर है, तो जिसके साथ सभी लगा होता है वो इससे इतना छोटा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर जा सके, ठीक है। तो पक्षी के साथ सभी लगा, तो पक्षी को होना चाहिए जानवर के अंदर। पक्षी ये है, जानवर ये है। क्या पक्षी जो है जानवर के अंदर होना चाहिए, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष केवल एक सही है। अभी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, इसमें एक केस होता है इधर आर का, या तो ये सही है या तो निष्कर्ष एक सही है या तो दो सही, ये भी केस बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए आपको नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अब कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, इसके बाद आपको इधर वाला आर वाला आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको मैं केवल नॉर्मल चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, निष्कर्ष केवल एक फॉलो करता है, या फिर निष्कर्ष केवल एक सही है। तो अभी आपका इधर और आर वाला कंसेप्ट आपको नहीं बताया जा रहा, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका क्या, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सभी पेंसिल ईंटें हैं। दूसरा कथन आ रहा है, सभी ईंटें बोतल हैं। निष्कर्ष हमारा है, कुछ बोतल पेंसिल है। दूसरा निष्कर्ष हमारा है, कुछ बोतल ईंटें हैं। तो आइए हम इसको ड्रा करते हैं, देखिए कैसे बनता है। देखिए हमने आपको बताया था, जिसके साथ सभी लगा होता है वो दूसरे वाले से इतना छोटा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर जा सके। तो सभी वर्ड लगा पेंसिल के साथ, तो पेंसिल को ड्रा करेंगे यहाँ पे, आपका हो जाएगा पेंसिल
ईंटें हो जाएगा इससे बड़ा, आपका हो जाएगा ये ईंट, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास कथन क्या है, सभी ईंटें बोतल में, तो जिसके साथ सभी लगा होता है वो इससे इतना छोटा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर जा सके। ईंटे के साथ सभी लगा होगा तो ये बोतल के अंदर होगा। ईंटे ये हमारे यहाँ, और बोतल क्या हो जाएगा इसके, देखिए सभी लगा ईंट के साथ, तो ये वाला आपका ईंट है, ये आपका है पेंसिल, ये आपका है ईंट, और ये आपका है बोतल, ठीक है। तो सभी ईंट के साथ लगा है, तो ईंट जो है वो बोतल के अंदर आएगी, तो बोतल बाहर है, ईंट उसके अंदर है, ठीक है। अब निष्कर्ष को चेक करेंगे हम, तो निष्कर्ष बोला है कुछ बोतल ईंट पेंसिल है, ठीक है। तो कुछ का दो स्टेटमेंट बनता था आपका, कुछ वाला दो बनता था, ये तो आपका ये बनता था और दूसरा आपका ये बनता था कुछ का, ठीक है। तो जिसके साथ कुछ लगा होता है वो हमेशा बाहर ही होगा, ठीक है। ये आपका बोतल हो जाएगा, और जो रहता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ये आपका पेंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या पेंसिल बोतल के अंदर है, पेंसिल है, बोतल हमारी बाहर है, तो इसके हिसाब से तो ये सही है, तो ये आपका हो जाएगा सही। दूसरी कुछ बोतल ईंटें हैं, ठीक है। तो कुछ जिसके साथ लगा होता है वो आपका दूसरे वाले से बड़ा होता है, ये आपका हो गया बोतल का, ठीक है। और दूसरा वाला छोटा होता है इससे, ईंटें क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएंगी, तो ईंटें हो जाएगी आपकी ये। तो ईंट जो है बोतल के अंदर, देखिए ईंट कहाँ पे है, ये आपकी ईंट है, ये भी बोतल के अंदर है, ईंट बोतल के अंदर होना चाहिए, तो ईंट आपकी ये है, ये बोतल ये है, तो उसके अंदर है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। तो कुछ का दो स्टेटमेंट होता था, यहाँ पे दूसरा वाला यूज किया गया। कुछ का दो स्टेटमेंट उनको बताया था, कुछ वाला जो था ये होता है, ये दूसरा वाला होता है। जिसके साथ कुछ लगा होता है वो दूसरे वाले से इतना बड़ा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर नहीं जा सकता। तो कुछ लगा था बोतल के साथ, हमने यहाँ पे बता दिया, ये आपका दूसरा वाला छोटा होता है, इतना ये छोटा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर आ जाए। तो ये देखिए ईंट आपका हो जाएगा, इसके अंदर आ गया, तो ये बन जाएगा ईंट अंदर है बोतल बाहर है, ईंट अंदर है बोतल बाहर है, मिल रहा हमको, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको बना लेंगे, वो भी आपको फॉलो करेगा तो भी सही हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और करा दूँ, सभी मनुष्य टेबल है, ये आपका पहला कथन हो गया। दूसरा कथन आपका है सभी टेबल जो है वो स्नातक है। तो इसको हम ड्रा कर लेंगे, निष्कर्ष बात में लिखेंगे। देखिए सभी मनुष्य जो है टेबल है, तो सभी किसके साथ लगा है, मनुष्य के साथ। तो मनुष्य टेबल से इतना छोटा होगा कि ये मनुष्य इसके अंदर पूरी तरीके से आ सके। ये आपका हो जाएगा टेबल बाहर, और मनुष्य हो जाएगा आपका अंदर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका कथन है, सभी टेबल स्नातक है। तो टेबल जिसके साथ लगा होता है वो दूसरे से इतना छोटा होता है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर आ सके। तो टेबल के साथ सभी लगा होगा, तो ये हो जाएगा आपका स्नातक। तो टेबल के साथ आपका सभी लगा, ये आपका टेबल है, ये आपका मनुष्य है, ये आपका स्नातक है। तो टेबल को स्नातक के अंदर होना चाहिए, स्नातक बाहर है, टेबल अंदर है, तो बन गया। अब निष्कर्ष हमारा देख लीजिए क्या आपका है।
निष्कर्ष आपका पहला है सभी टेबल मनुष्य है। सभी टेबल मनुष्य है, ठीक है। तो सभी टेबल, सभी के साथ टेबल के साथ सभी लगा होगा, तो टेबल को होना चाहिए मनुष्य के अंदर। तो आप देख लीजिए टेबल ये है, मनुष्य ये है, तो होना चाहिए था टेबल को मनुष्य के अंदर, लेकिन यहाँ पे है मनुष्य जो है वो टेबल के अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन आपका क्या है, सभी मनुष्य स्नातक है। सभी मनुष्य स्नातक है। तो इसको चेक करिए, सभी किसके साथ लगा है, मनुष्य के साथ। दूसरा क्या है, स्नातक, तो सभी जिसके साथ लगा होता है वो छोटा होता है दूसरे से, इससे इतना छोटा होगा कि ये इसके अंदर पूरी तरीके से आ जाए। तो इसके हिसाब से होना चाहिए मनुष्य को स्नातक के अंदर, मनुष्य ये है, स्नातक है ये है, तो मनुष्य जो स्नातक के अंदर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट में करके बताइए, मैं आपको जो आपको कन्फ्यूजन है वो आपको दूर करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन तो भी आप कमेंट में लिखिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा।